हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उस ट्रायो के बारे में जिनकी अब कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। जी हाँ, पिंकी, विकास और जो सोनू है उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चल रही है। शुरुआत हुई थी ये पिंकी से। उन्होंने एक लाइव की थी, व्लॉग किया था और कहा था कि वो डिवोर्स देंगी, अपने पति को डिवोर्स दे देंगी, अलग हो जाएंगी उनसे, और ना उनसे मिल रही हैं, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे उनको कमेंट्स आते गए, उनको हेट मिलता गया और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर होती रहीं। फिर एक दिन लाइव आते हैं उनके पति उनके ही साथ, जो कह रही थी कि मैं इनको डिवोर्स दे रही हूँ, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ आकर खड़े होते हैं, उनकी लाइव में आकर खड़े होते हैं और अजीबोगरीब बातें करके जाते हैं, जहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर ली होती है। और फिर वो बोलकर जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से प्यार करते हैं, जो कि सेकंड वाइफ का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पहली वाली पत्नी को नीचा दिखाते हैं, दूसरी वाली पत्नी का साथ देते हैं, उनके बच्चों को अपना प्यार बताते हैं। और उसके बाद जो है वो पूरा वहाँ पर मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद उनके घर में तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अब हुआ क्या है कि जो सेकंड वाइफ हैं वो अच्छे से रहती हैं, उनके लिए घर है, उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ ओके ओके है। लेकिन जो पहली वाली पत्नी है वो एक सरकारी क्वार्टर में रहती हैं, जो कि इनके पिताजी का था। अब पिताजी शायद नहीं रहे हैं, तो उनकी जॉब शायद इनकी मदर कर रही हैं। तो वो सरकारी क्वार्टर है और जिस दिन मतलब रिटायरमेंट होता है या जो भी होता है, तो उसके बाद वो क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो है पहली पत्नी के पास छत तक नहीं है रहने के लिए, और वो अपना खुद का मेकअप वगैरह का काम करती हैं और उसी से अपना जो घर वगैरह है वो चलाती हैं। तो इस वजह से लोगों की सिंपति कहीं ना कहीं उनकी पहली पत्नी के साथ ज़्यादा है, क्योंकि ये जो जनाब है उन्होंने पहली पत्नी से भी लव मैरिज ही की थी और फिर इन्हें ये दूसरी पत्नी मिल जाती है, उससे भी इन्होंने लव मैरिज ही की थी। अब जो पहली पत्नी है वो क्योंकि थोड़ी सावली हैं, तो उनको हमेशा उनके कलर को लेकर बोला जाता है, ऑडियंस भी बोलती है। और सेकंड वाली पत्नी ने भी कई बार उनके बच्चों को बोला है कि ऐसे से बच्चे हैं, ऐसे से बच्चे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ आप मतलब जो सेकंड वाली पत्नी है वो पहली वाली पत्नी को बोलती हैं कि वो काली है, वो ये है, उनके बच्चे काले हैं, तो हस्बैंड भी तो उनका काला ही है और उस पर ही तो आपका दिल आया था। तो आप लोग अगर साथ में हो, अगर आपको काले रंग से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दूसरों को शेड क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब रही बात डिवोर्स विवोर्स की, मुझे सब समझ में नहीं आता है। शायद पहली पत्नी से इन्होंने लीगल मैरिज नहीं कर रखी है, मतलब ऐसे मंदिर में की होगी और उसको शायद इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है, और शायद सेकंड वाली के साथ जो शादी हुई है उसको रजिस्टर कराया है। तो सेकंड वाली पत्नी का शायद अधिकार ज़्यादा हो रहा है, तभी वो डिवोर्स की बात बार बार करती हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा था, बरकरार था। अब यहाँ से जो है इनको कुछ प्रॉब्लम आती है, मेडिकल कंडीशन इनकी ख़राब होती है, जो पतिदेव हैं उनकी, और उसके बाद जो पहली वाली पत्नी है वो इनकी सेवा विवा करती हैं। कहा तो ये भी गया है कि दूसरी पत्नी भी देखने वगैरह आई थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वहाँ पर दिखाई दी इनकी पहली पत्नी। अब ये पति जो है जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है तो ये लाइव करता है। लाइव में ये सीधे सीधे बोल देता है कि इसको रहना है तो केवल और केवल जो उसकी सेकंड वाली वाइफ है उसके संग रहना, उसके बिना वो मर जाएगा, ये वो मजनूगिरी वाली बातें वो करता है। और ये सब बोलने के बाद फिर वो अपनी माँ, अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है, जहाँ सारे बैठे होते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, और बार बार वो ये बोलता है कि तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर मैं वहाँ जाकर रहूँ, मैं तो वहाँ रहना चाहता हूँ, मेरा दिल तो वहीं है, मेरा ये मेरा वो। तो इसमें जो पहली वाली पत्नी है वो हामी भर देती है कि भाई आपको जैसा करना है आप वैसा करिए, और मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब वहाँ जिस तरीके से उसने लाइव में बोला, लगा नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन बार बार वो भी लाइव करती है, फिर वो बाद में एक लाइव करने आती है और बोलती है कि जो मेरे पतिदेव हैं उन्होंने ऐसा बोला कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, उधर ही रहूँगा, उधर ही जाऊँगा। तो उससे मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि हाँ मेरे लिए ये भी मायने रखती है, उसको केवल और केवल सेकंड वाली से प्यार है, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हूँ। ये चीज़ बोलती है पहली पत्नी। अब ये जो पहली वाली पत्नी है, इनका कुछ प्लान था मिलने का किसी बड़े इन्फ्लुएंसर जो कि है निशा लांबा, उनसे मिलने का इनका प्लान था और उनके साथ कोलैबोरेशन करने का इनका कुछ प्लान था। तो ये निकल जाती हैं, इन्होंने शुरुआत से बताकर नहीं रखा था। अब जैसे ही ये निशा लांबा से मिलती हैं तो निशा लांबा भी काफ़ी चीज़ों से गुजरी हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, घरेलू हिंसा और बहुत सारी चीज़ें, तो वो बताती हैं, इनके साथ शेयर करती हैं और बोलती हैं कि मैंने सहा तू भी सह रही है, अब सहना छोड़ दे, ये वो। जब वो ये सारी बातें करती हैं, अपने कलर के बारे में भी बताती है पहली पत्नी की मेरे कलर को लेकर ये सब बोला जाता है, तो निशा लांबा भी सेम चीज़ बोलती हैं कि तुम जिस कलर की हो उसी कलर का तुम्हारा पति है। तो होते कौन है लोग बोलने वाले या इस तरीके की बातें करने वाले? तो ये सब जब होता है, वीडियो बाजी होती है, जो पहली पत्नी है और निशा लांबा का जब ये वीडियो लाइव और ये सब स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जो पतिदेव हैं वो लाइव आ जाते हैं। अब वो लाइव आकर जो है शेड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी पहली पत्नी को, और पहली पत्नी के काले चिट्ठे खोलना स्टार्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो इनके घर में इनकी माँ है और जो इनकी पहली वाली पत्नी है, उनके किचन अलग है। अब वो इनकी लड़ाई झगड़े की वजह से हुए हैं, मतलब पूरा ब्लेम उन्होंने पहली पत्नी के ऊपर डाल दिया।
इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि वो कोई भी मतलब ज़िम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाती है, वो मेरे लिए खाना तक नहीं रखती है ढंग से। अब मैं घर आता हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं माँ से खाना मांगूँ या पत्नी से खाना मांगूँ, और बच्चों की भी जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है, ये है वो है। इन्होंने काफ़ी कुछ बोला। तो पहली बात तो ये कि देखो यार, बच्चों की जिम्मेदारी तो तुम निभाओगे ही क्योंकि तुम पिता हो। दूसरी बात, खाने के लिए आप जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जितना मैं सुन रही हूँ इनके घर में, तो दूसरी वाली पत्नी है उससे अटैच्ड है पूरा फैमिली, मतलब इनकी सास वगैरह का भी अच्छा है उनसे बॉन्ड वगैरह दूसरी वाली पत्नी से। और जब प्रेफरेंस ज़्यादा दूसरी वाली पत्नी को मिल रहा हो और सेवा बड़ी वाली को करनी पड़ रही हो, पहले वाली को करनी पड़ रही हो, तो एक बार के लिए उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी और लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर वो गुस्से में आकर ये सब हथकंडे अपनाएगी कि भाई मैं खाना नहीं बनाती, जाओ, मैं सेवा नहीं करती, जाओ, मैं अलग खाना बनाऊंगी, जाओ, है ना। और रही बात जो खाने के लिए पूछना पड़ता है कि माँ से मांगूं कि पत्नी से मांगूं, तो जैसे आपकी माँ, आपने कहा कि जॉब जाती है, वैसे वैसे वो भी अपना कुछ ना कुछ करती है, सोशल मीडिया का काम है। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि मेकअप क्लासेस वगैरह ली रखी हैं, तो मेकअप वगैरह के लिए शायद फ्रीलांसिंग वगैरह जो भी करती हूँ, या पार्लर जाती हूँ, जो भी, तो उनका भी काम है, बच्चे वो भी देख रही हैं। ऐसा तो है नहीं है कि अकेले आप ही संभाल रहे हो सारा कुछ। तो जैसे भाई सेकंड वाली पत्नी को सारे स्वतंत्रता है, ऐसे उसको भी चाहिए। फिर भाई घर चला रही है, बहुत कुछ कर रही है, अपना वो खर्चा उठा रही है जितना कर सकती है वो। अभी जैसे उसने बताया कि हॉस्पिटल में भी काफ़ी खर्चा लगा है जो उसने उसमें हाथ बटाया है। तो भाई इसमें आप तुरंत ब्लेम करने तो तुरंत आ गए, आप उसकी खामियां दिखाने तो तुरंत आ गए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो ऐसे हुआ क्यों। वो इसी वजह से तो हुआ ना, क्योंकि आपने इस तरीके का उसको ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसको ये सब करना पड़ा है। अब इनका कहना है कि वो मुझे बताकर नहीं गई, वो मुझसे पूछ कर नहीं गई, या जो भी चीज़ें हैं। तो आपने भी क्या उससे पूछ कर लाइव की थी, जिसमें आपने ये सीधे सीधे बोल दिया कि मैं तो उसी के संग रहूँगा और उसके संग नहीं रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे इतना टेंशन आया था इसलिए मुझे मतलब हार्ट में ये प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे ही यार सबकी लाइफ है, सबको प्रॉब्लम होती है, सबको बुरा लगता है, कोई भी पत्थर का यहाँ बना नहीं हुआ है, सारे के सारे इंसान हैं। और इतने के बावजूद भी उसने कभी भी आपके ऊपर कोई बड़े एलिगेशंस नहीं लगाए हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं कहा है। अभी वो थोड़ी सी बोलने, मुझे लगता है ज़्यादा बोलने लग गई है जब से उसने ये लाइव देखी है कि भाई पति को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है पहली पत्नी से, और ऐसे दिखाना कि भाई मैं उसे छोड़ तो नहीं रहा। वही जो फरमान मलिक के मुंह से आपने सुना होगा कि मैंने दोनों को रखा हुआ है, मैं रख सकता हूँ इसलिए मैंने दोनों को रखा हुआ है, ऐसे तो बोलता है ना अरमान मलिक। तो भाई कोई समान है, कोई है, इंसान है कोई, मतलब वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, बच्चे तुम्हारे भी हैं, और वो चाहती है कि पति भाई मेरा भी अधिकार हो उस पर। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से जो इनकी पहली पत्नी है वो सही है, पहली पत्नी से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन्हें अपनाना ही नहीं चाहिए था जो सेकंड वाली वाइफ है उसको। लेकिन ऐसे ही जो ड्रामे चले हैं पति के और इमोशनल अत्याचार इसी तरीके से जो करते हैं, तो उसके बाद जो पत्नियाँ हामी भर देती हैं जो भी इस सिचुएशन में है, वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती की वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं। तो जब आपने अलाउ किया है तो अब आपको झेलना भी पड़ेगा, है ना, तो वही आप झेल रहे हो। तो ये यहाँ पर सिचुएशन पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से जो पति देव हैं उन्होंने तो कह दिया कि वो छोटी वाली के साथ रहना चाहते हैं, सेकंड वाइफ के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो खाने पीने दवाई सबका ख्याल इनका रखती है ना, लिटिल का भी ध्यान रखती है, क्योंकि इनका कहना है कि मैं कुछ मेरी मतलब शौक है जिनको मैं मेनटेन करता हूँ वगैरह वगैरह, तो सब वो करती है, तो इनको उसके संग रहना है। लेकिन वो तो साफ तौर पर मना कर रही है कि भाई अब मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अब वो पहली पत्नी ने भी वहाँ पर निशा लांबा के साथ बैठकर कह दिया है कि हाँ मैं अब इसको छोड़ती हूँ, अब मतलब मैं अब इस रिश्ते पर फोकस नहीं करूँगी वगैरह वगैरह, निशा के समझाने पर। तो भाई अब इनको किसी ने लाइव में बोल दिया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये बंदा उधर पलट जवाब देता है फट से कि मेरे कितने घाट है ना तुमको पता भी नहीं है, जितनी तुम्हारी एज नहीं है ना उतने घाट मैंने घूम रखे हैं, तो बस घाट आपके और हैं तो दूसरे घाट ट्राई करिए जनाब, और क्या कह सकते हैं इसके अलावा। तो मतलब देखिए आप कि इतने के बावजूद भी अकड़ देखिए इंसान की, इंसान का बिहेवियर पैटर्न देखिए। भाई गलतियां यहाँ पर सबकी हैं, मैं ये नहीं कहती एक की है, सबकी है। लव मैरिज करके पहली पत्नी आई थी, उसके बाद उसने दूसरी पत्नी को हामी भरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इधर पर जो है घायल मलिक ने करी थी, तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने करी। अब इनको भी झेलना पड़ रहा है। अब वो दूसरी वाली जो है बिल्कुल ब्लंट, बिल्कुल तेज तर्राट वाली टाइप की है वो तो बिल्कुल सटीक से आकर बोल देती है, ये उतना नहीं बोल पाती है। तो भाई और वो पति है तो वो अलग इनके कहे का नहीं है, तो सारी समस्याएं इनके ऊपर है, झेल रहे हैं तारे के तारे और साथ ही साथ। और अगर ऑडियंस कमेंट करती है तो ये लोग कहते क्या हैं, तुम लोग जानते ही क्या हो, तुम लोग जानते ही क्या हो। तो भाई क्यों अधूरी जानकारी देते हो, या तो पूरी दो और या तो दो ही नहीं सोशल मीडिया पर, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी करोगे तो ये सब आपको सहन करने की आदत डालनी होगी। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, इस पर आप लोगों के जो भी विचार हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।